एक वर्ष तक प्रतिदिन उत्साह बनाकर 8 घंटे पढ़ना है और वो सबके लिए संभव नहीं है। पढ़ाई के वक्त लंदन चला जाता है और महत्वाकांक्षा क्या है कि आईएएस बने। समाज से विरक्ति एक वर्ष के लिए और रिश्तों की 4 डोर होती है, 4। अब चारों ग्रुप को अगर आप समान व्यवहार करेंगे तो आप भीख मांगेंगे। क्या बे खोल आंख खोल, ये क्या नाटक फैलाए हुए, आंख बंद कर रहे हो। आप आईएएस की तैयारी करना चाहते हो, नीट की तैयारी करना चाहते हो, आईआईटी की तैयारी करना चाहते हो, बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छा। लेकिन आप अंदाजा लगाओ कि इस तैयारी के लिए जिस शक्ति की आवश्यकता आपको है, अगर वो शक्ति आपके पास नहीं होगी, भाई आईएएस की तैयारी करने के लिए कम से कम 6 से 8 घंटा डेली पढ़ना है। 5 दिन का गैप यानी 40 घंटे का बैकलॉग, 10 दिन का गैप यानी 80 घंटे का बैकलॉग, 30 दिन का गैप यानी 240 घंटे का बैकलॉग, और 240 घंटे का बैकलॉग आप फिर कभी पूरा नहीं कर पाओगे। कंपटीशन में क्या है, एक बार अगर बैकलॉग हो गया, मतलब 1 महीना अगर किसी ने पढ़ाई छोड़ दी आईएएस की तैयारी में, गया, उस बैकलॉग को वो पूरा ही नहीं कर पाएगा। और डेली अपने उत्साह को बनाए रखना सबके लिए संभव नहीं है। कंपटीशन का सबसे बड़ा खतरा क्या है, कॉलेज में क्या है, 15 दिन एग्जाम है, 15 दिन उत्साह बनाए रखना संभव है, लेकिन कंपटीशन में पर डे उत्साह बनाए रखना है, पर डे। 1 साल लगातार प्रतिदिन उत्साह बनाकर रखना है, संभव नहीं है। 90% लोग जो कंपटीशनों में फेल करते हैं, उसकी वजह यह है, सबसे बड़ी वजह, 1 वर्ष तक प्रतिदिन उत्साह बनाकर 8 घंटे पढ़ना है और वो सबके लिए संभव नहीं है। और यहीं पर 90% प्रतिस्पर्धियों की हार की रूपरेखा लिख दी जाती है, पहली कमी। दूसरा 90% लोग होमवर्क ही नहीं करते। कोचिंग जाते हैं, पढ़ते हैं, चले आते हैं, होमवर्क ही नहीं करते। होमवर्क किसी भी तैयारी की आत्मा है। होमवर्क मतलब क्या, कंसोलिडेशन। जो आपने क्लास में पढ़ा है घर पे आकर मजबूत करना है। मराठों ने पूरी भारत पे कब्जा किया, लेकिन साम्राज्य नहीं बना पाए। क्यों? क्योंकि जहां कब्जा किया वहां वसूली की, चले आए। तो पहला यह है कि 1 वर्ष तक प्रतिदिन उत्साह बनाए रखना। दूसरा, होमवर्क करना। तीसरा, समाज से विरक्ति 1 वर्ष के लिए। बहुत सारे लोग मैं देखता हूं कि तैयारी कर रहे हैं, दुनियादारी भी कर रहे हैं, रिश्तेदारी भी निभा रहे हैं, शादी ब्याह मुंडन में जा रहे हैं, शादी ब्याह मुंडन करवा रहे हैं, बंगाल का चुनाव जितवा रहे हैं। नहीं हो पाएगा, कभी नहीं होगा, संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं, हो ही नहीं पाएगा। चौथा, आंतरिक शक्ति के विकास पर ध्यान ही नहीं देते लोग। आंतरिक शक्ति के विकास पर लोग ध्यान ही नहीं देते। मन और तन, भगवान कृष्ण जीवन भर संघर्ष करते रहे। क्यों? आंतरिक रूप से ताकतवर है, जानते हैं कि यार जीवन तो संघर्ष ही है। 20 साल के बाद ये जीवन महाभारत के सिवा कुछ भी नहीं है। मेरी इस बात को अपनी डायरी में लिख लीजिए कि जिस दिन आपका 20 वर्ष पूरा होगा, उसके बाद का जो आपका जीवन है वो संघर्ष के सिवा कुछ भी नहीं है। महाभारत है वो। उस महाभारत में आपको कृष्ण चाहिए। वो कोई भी हो सकता है, वो आपके माँ बाप हो सकते हैं, भाई बहन हो सकता है, दोस्त हो सकता है, पति हो सकता है, पत्नी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। एक आदमी चाहिए जिससे आप राय ले सकें, जो आपको उत्साह दे सके, जो आपको दिशा दे सके। यहां लोग सबसे राय ले रहे हैं, दुर्योधन की तरह। इस जीवन में सिर्फ एक ही आनंद है, शक्ति। बाकी कुछ भी आनंद नहीं, सिर्फ शक्ति। और शक्ति मिलेगी उसी को जो तपस्या करेगा। जिसने तपस्या को अपनी मौज बना ली, भाई साहब सुबह उठना है,
कितने लोग पसरे होंगे, मारो एक दो तीन लाठी खींच के। इतने रिश्ते बना लिए लोगों ने। भैया रिश्ता बनाना बहुत आसान है, रिश्ता निभाना, और रिश्तों की चार डोर होती है, चार। पहला, धर्म आधारित रिश्ते। आपके परिवार के लोग, रिश्तेदार, नात बात, इन्हें आप नहीं बदल सकते। ये धर्म आधारित रिश्ते हैं। और बहुत संभावना है कि आपको धर्म आधारित रिश्तों में कोई आदमी समझ पाए, बहुत कम संभावना है। कृष्ण के जीवन में दो ही लोग प्रिय हैं, एक राधा और एक अर्जुन, बस। एक तो धर्म आधारित, एक हित आधारित। आपका हित किसी से मिलता है तो संबंध है, रिश्ते हैं। आप पता करिए कि आपका किस आदमी से कौन सा रिश्ता है और उसे कितना टाइम देना है। एक तो धर्म आधारित है। धर्म आधारित रिश्ते तो निभाने ही पड़ेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। जो व्यक्ति आपको समझ रहा है, जो व्यक्ति आपको समझ रहा है, आपके विकास में सहायक है, बस। बाकी किसी का लोड मत लीजिए, कोई भी हो। धर्म निभाइए। हित आधारित रिश्ते, उसमें अगर सामने वाले का हित मेंटेन रहेगा तो रिश्ते बने रहेंगे। तीसरा है मस्ती आधारित रिश्ते, साथ में ताश खेलने वाला, साथ में नशा करने वाला। ये रिश्ते बस जब तक मस्ती चल रही तभी तक है। जो चौथे तरह का रिश्ता है वो बहुत शानदार रिश्ता है, भाव आधारित रिश्ता। ये जीवन में एक मिनिमम, मैक्सिमम चार, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। इससे ज्यादा अगर आपके पास है तो आपके पिता का पैसा लोग उड़ा रहे हैं, बस। अगर आपके पास चार से ज्यादा, ये चार वो रिश्ते होंगे जो ग्रुप ए में आएंगे, भाव आधारित। सबसे प्यारे रिश्ते दुनिया के, इसमें कोई भी हो सकता है। इसमें आपका परिवार का आदमी हो सकता है, परिवार के बाहर का आदमी हो सकता है, भाव आधारित। तो रिश्तों की चार डोर है। पहला भाव, दूसरा धर्म, तीसरा हित, चौथा मस्ती। ऐसे रिश्तों को चार ग्रुप में बांट लीजिए, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी। अब चारों ग्रुप को अगर आप समान व्यवहार करेंगे तो आप भीख मांगेंगे। कभी कभी देखो, आपको परिवार में लोग नहीं समझते, आपके माँ बाप नहीं समझते, आपका भाई नहीं समझता, आपकी पत्नी नहीं समझती, आपकी बहन नहीं समझते लोग आपको। उनको समझाइए मत। मेरे कहने का मतलब ये नहीं, यही है मेरे कहने का मतलब। इस जीवन में किसी को समझाने की कोशिश मत करिएगा, नहीं तो आपकी जिंदगी नरक हो जाएगी। ये गलती कभी मत करिएगा, ये दुस्साहस कभी मत करिएगा। आप किसी को समझा नहीं पाओगे, भगवान नहीं समझा पाए। दुर्योधन से कहे पे 5 गांव ले लो। हमारी बच्चियां होती, कहती महाराज 10 ले लो, एक एक आदमी को 10-10 गांव दे दो। इतनी समझदार तो वो है। वो जाहिल को तो कभी ना समझा पाओगे। कुछ लोग सबको समझा रहे हैं, अपने भाई को समझा रहे हैं, अपनी बहन को समझा रहे हैं, अपने रिश्तेदारों को समझा रहे हैं, ना पड़ोसी को सबको समझा रहा है। सब समझे हुए हैं। यहाँ एक सॉफ्टवेयर लगा हुआ है, यहाँ पे एक चिप लगी है, वो सीधे भगवान से कनेक्टेड है, वही पूरा प्रोग्राम सेट करता है। तुम्हारे करने से कुछ नहीं होगा। जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करे सब कोई। लेकिन अगर आप पर राम की कृपा नहीं है तो ध्यान शुरू कर दीजिए। आप राम से जुड़ने लगेंगे, आप पर राम की कृपा होने लगेगी। ये रिश्तों का सिद्धांत याद रखिएगा। 4 तरह के रिश्ते हैं। अब उसमें जो पहला है भाव आधारित, भगवान कृष्ण के पास 2 ही है, एक अर्जुन, एक राधा। बस 2 ही है जो भगवान को किसी भी कंडीशन पे मानते हैं। भगवान कृष्ण के पास 100 लोग नहीं है। और तुम चाहते हो कि सब तुमको प्रेम करे और पूरी दुनिया करे, पूरी दुनिया मजा लेगी, पूरी दुनिया तुमसे मजा लेगी, मजा। ध्यान जो है वो मन की मौत है और कोई मरना नहीं चाहता। इसलिए जैसे ही आप आंख बंद करके ध्यान शुरू करते हो, मन तड़पना शुरू कर देता है, बेचैनी बढ़ जाती है, घबराहट बढ़ जाती है। पता है क्यों? क्योंकि सदियों से वो बाहर भागने का आदी है। आपने उसकी आज गर्दन पकड़ ली, ध्यान करना शुरू कर दिया, वो तड़पेगा तो है ही, वो तड़प रहा है। क्या बे खोल, आंख खोल, ये क्या नाटक फैलाए हुए, आंख बंद कर रहे हो? अभी तक आपने उसे स्वतंत्र छोड़ रखा था, कहीं भी घूमता है, पढ़ाई के वक्त लंदन चला जाता है,
पढ़ाई छोड़कर सब काम करना कहता है आपसे, पूरे दिन आपसे नहीं कहता पढ़ाई कर लो, पूरा दिन। और महत्वाकांक्षा क्या है कि आईएएस बनना है, पूरा दिन आपसे पढ़ने के लिए नहीं कहता, लेकिन आईएएस बनने की महत्वाकांक्षा पाले, तुम भिखमंगे नहीं बन पाओगे। आईएएस तो बहुत दूर की। जब तुम्हारा ही मन तुम्हें 4 घंटा पढ़ने के लिए नहीं कह रहा है चाचा, तो कैसे बनोगे दोस्त। किसी को काउंसलिंग की ज़रूरत है, इस वक्त एक छूट चल रही है, शायद विशेष छूट चल रही है कि अगर आप ओके का कोर्स लेते हैं तो आपको काउंसलिंग फ्री मिलेगी। वो जो काउंसलिंग का 2100 रुपया देना है वो नहीं देना पड़ेगा। 9217046989। जय हिंद, जय भारत।